नमस्कार दोस्तों, क्या आपके एनजीओ में फॉरेनर मेंबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसका जो जवाब है, लीगली जो उसका आंसर है, बहुत कंफ्यूजनेबल है। कोई मैटर ऑफ फैक्ट है कि भाई किसी को पता ही नहीं है कि ये फॉरेनर को हम अपनी एनजीओ में मेंबर बना सकते हैं या नहीं बना सकते, और अगर बना सकते हैं तो आपकी कंसिक्वेंसेस क्या हैं, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। आज मैं इन सब का आंसर दूंगा इस वीडियो के थ्रू। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी तीनों तरह की एनजीओ है, और जो रूल मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो या सेक्शन 8 कंपनी हो, तीनों में आप कोई फॉरेनर को मेंबर बनाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी रीजन से हैं। कुछ लोग फॉरेनर को मेंबर बनाना चाहते हैं कि हमें फॉरेनर फंडिंग मिल जाएगी, कुछ लोग बनाना चाहते हैं उन्हें मैनेजमेंट जो है अच्छा हो जाएगा। किसी फॉरेनर को हम बनाते हैं अपने यहाँ पे गवर्निंग बॉडी में मेंबर कि भाई उनकी कंसल्टेंसी लेने के लिए, उनका एक्सपर्टाइज लेने के लिए, या आपके रिलेटिव है वो फॉरेनर है और आप उन्हें अपनी जो एनजीओ में है गवर्निंग बॉडी में रखना चाहते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आंसर है। सबसे पहला आंसर है यस, आप फॉरेनर को अपनी एनजीओ में मेंबर बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी है, ट्रस्ट है या सेक्शन 8 कंपनी है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में आपको लीगल कंप्लायंसेस जरूर पूरे करने हैं। अब जैसे फॉरेनर है, फॉरेनर की कैटेगरी भी 3 तरह की होती है। आपको बहुत कंफ्यूजन होगा इसमें, लेकिन फेमा के हिसाब से जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है, 3 तरह के बंदे फॉरेनर की कैटेगरी में लोग कंफ्यूज होते हैं। एक होता है एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वो क्या होता है? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन होते हैं? जो जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है और वो बाहर चले जाता है, फिर अंदर आ जाता है, फिर बाहर चले जाता है। सिटीजनशिप किसकी है? इंडिया की है। पासपोर्ट किसका है? इंडिया का है। दूसरे होते हैं ओसीआई होल्डर, पर्सन जिनका जन्म इंडिया में हुआ, वो बाहर चले गए लेकिन उन्होंने बाहर की सिटीजनशिप ले ली। अब बाहर की सिटीजनशिप ले ली, लेकिन इंडिया का जो पासपोर्ट है वो उन्होंने सिटीजनशिप जो है वो सरेंडर कर दी और सिटीजनशिप बाहर की कंट्री की ले ली, लेकिन है तो वो इंडियन। तो वो कैटेगरी होती है पर ओसीआई होल्डर। तीसरे जो कैटेगरी होती है प्योर फॉरेनर, बाहरी जन्म हुआ, बाहरी रह रहे हैं, अमेरिकन है जैसे कनेडियन है, तो वो टोटली फॉरेनर वाली कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी को आप अपनी एनजीओ में जगह दे सकते हैं, किस कैटेगरी को आप अपनी एनजीओ में गवर्निंग बॉडी बना सकते हैं, और उसके तीनों के अलग अलग कंप्लायंसेस हैं, तीनों के अलग अलग फॉर्मेलिटीज को जो लीगल कंप्लायंस है वो पूरा करना पड़ेगा। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, लेकिन अगर आप फॉरेनर को बना रहे हैं तो सबसे पहले जो उसके आईडी लगेंगे, उसके आईडी उसके एम्बेसी से अप्रूव होकर आते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना। दूसरी चीज, अगर आपको फॉरेनर, सपोज करो सेक्शन 8 कंपनी में आप फॉरेनर बना रहे हैं, अब वो कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो आपको आरबीआई की भी परमिशन लेनी जरूरी होगी, क्योंकि ये एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। तो आपको फेमा एफसीआरए की परमिशन लेनी है, और जब आप अपनी एनजीओ को रजिस्टर्ड करेंगे उसकी जो लीगल फॉर्मेलिटी है वो अलग हो सकती है। एज ए ओवरऑल कंक्लूजन, आप फॉरेनर को मेंबर बना सकते हैं सब्जेक्ट टू द कंप्लायंसेस एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ, जो है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह की है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आप भी बनाना चाहते हैं फॉरेनर को मेंबर, बहुत सारे रीजन होता है, फंडिंग का रीजन होता है, मैनेजमेंट का रीजन होता है, कंसल्टेंसी होती है, कंडीशन होती है इंटरनेशनल फंडिंग की कि हमारा एक मेंबर आपकी उसमें एनजीओ में रहेगा, तो आपको सारे लीगल जो कंप्लायंसेस है उसे प्रॉपर देखना, क्योंकि फॉरेनर का मैटर होता है। गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट रहती है, गवर्नमेंट मना नहीं करती लेकिन स्ट्रिक्ट रहती है, रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है। तो मेरी ये सलाह रहेगी, आप ध्यान से इसे बनाना, आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, यूनिक टॉपिक के साथ। थैंक यू।